तो उस पे अगर स्पिरिट लगाई जाए तो क्या होता है कि थोड़ी सी मरीज को जलन सी होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, दर्द हो सकता है। हाँ, और कई दफा लोग कहते हैं इन स्पिरिट ना लाए। अगर कलाम सुनकर, अगर वचन सुन के कहीं आपके हृदय में थोड़ी सी तकलीफ हो, थोड़ी सी शिकायत हो, तो सोच लेना कि वचन आप ही के लिए था और आपकी शिकायत के लिए था। हालेलुया। अगर कहीं थोड़ी सी फिक्र महसूस हो जाए किसी को, तो समझ लीजिएगा कि आज का वचन जो पास्टर जी ने दिया था वो मेरे लिए था। थोड़ी सी चुभन तो हुई, थोड़ी सी तकलीफ तो हुई, लेकिन मेरा भला हो गया है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है इब्रानियों 3:15 में, इब्रानियों 3:15 अगर आप चाहें तो निकाल लीजिए। अगर किसी को आता हो तो वो पढ़ भी दे, अगर किसी को याद हो, और नहीं है तो बाइबल में से निकाल कर पढ़े। यस, चुनाचे कहा जाता है, चुनाचे क्या कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो, आज अगर तुम उसकी आवाज को सुनते हो, तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए ये बात को ना, अपने दिलों को सख्त ना करो। को पड़ोसी को दिलानो सख्त नहीं करना है, क्योंकि वचन को हमने आज सुनना है। जी, इस तरह की गुस्सा दिलाने के वक्त किया गया था। हालेलुया। आज अपने दिलों को हमने सख्त नहीं करना, वचन को रिसीव करना है। यस लॉर्ड। जब से आदम और हवा को खुदा ने बनाया और इंसान इस धरती पर आया, ये जो दौर चल रहा है बहुत तरक्की का दौर है। इससे पहले इंसान ने ऐसी तरक्की नहीं की थी। ऐसी तरक्की की थी? छोटे छोटे बच्चों से बात कर लो, आपको ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें बताएंगे, ऐसी ऐसी बड़ी बातें बताएंगे, और कुछ तो फौरी जल्दी से गूगल से निकाल कर आपको हर बात का जवाब दे देंगे। यानी जिस भी आदमी से बात करो वो बोलता है मैं जानता हूं, या मैं जान गया, हाँ, या मुझे समझ है। बहनें भी कहती हैं मैं जान गई, मैं जानती हूँ। भाई भी कहते हैं हम जान गए, हम समझ से हैं। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील में 131 दफा एक बात आई है। कितनी दफा याद रख लीजिएगा? 131 दफा बात आई है कि मैं जानता हूं। मार्था ने भी यीशु मसीह से कहा कि मैं जानती हूं कि क़यामत वाले दिन मेरा भाई जी उठेगा। यानी सब जो है वो ये बातें कहते हैं कि हम जानते हैं, और बहुत खूबसूरती से बात करते हैं, और वाकया ही ज्ञान की बातें भी लोग करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यानी नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया इस दौर में, नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया है। जो भी बात आप चाहें वो सामने हो जाती है, हो जाती है। आज हम देखेंगे कि खुदावंद कुछ यूं भी कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते, जो कुछ आपको जानना चाहिए था अभी तक वो नहीं जानते। लेकिन इंसान ये बात कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। पहला कुरिन्थियों मेरे साथ निकाल के रखिएगा, उसका 8 बाब और उसकी 2 आयत हम तिलावत करेंगे। जैसे जी, पहला कुरिन्थियों 8 बाब और उसकी 2 आयत। कलीसिया बड़ी है और तेजी नहीं करती। नौजवान, मैंने कहा था ना कि रोशनी का दौर है, लोग तो टेलीफोन से शूट करके हाथों से निकाल देते, टक 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 ऐसी ऐसी करते हैं, और आप लोग देर क्यों करते हैं? जी जी, पढ़े जिसने निकाला। जो कोई अपने खाने को जानता होवे तां जिਵੇਂ जानना चाहता है तिਵੇਂ ऐसे नहीं जानता, पर जो कोई परमेश्वर नाल प्रेम रखे तां
नहीं ठीक, ये एक ही आयत पढ़नी थी, 2 आयत ठीक, उर्दू में तिलावत कर दीजिए। 2 आयत। अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। अगर कोई गुमान करे, किसी में घमंड आ जाए, तो ये बात बोले कि मैं जानता हूं, तो जैसे उसे जानना चाहिए था अब तक वैसा नहीं जानता। आज आपने दुनिया भर में मसीही लोगों को एक बात देखते सुनते हुए देखा होगा। चर्चिस में, बड़े बड़े चर्चिस में एक बात होती है, हीलिंग प्रे हो रही है, बीमारी के लिए, शिफा के लिए लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। सबने देखा ये बात? सब लोगों को ये चाहिए, क्या चाहिए? शिफा चाहिए, छुटकारा चाहिए, रिहाई चाहिए। कनाडा से अमेरिका का वीजा भी नाल चलेगा। इंडिया पाकिस्तान में लोग चर्च में जाते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं और देखने में आए कि टेस्टमनियां भी मिलती हैं कि जी इनका का पासपोर्ट दिखाते ना कनाडा का वीजा लग गया। कोई आता है भाई, वो कहता है मेरी टांग खराब थी, अब ठीक हो गई है। कोई बहन आती है कि मैं इतने दिन से बीमार थी और मैं ठीक हो गई हूँ। लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, किस बात के लिए? शिफा मिल जाए, चिंगाई मिल जाए, रिहाई मिल जाए। आज हम आपको कुछ बताएंगे खुदाओं के कलाम में से, इससे ऊपर की बातें, हालेलुया, इससे हाई लेवल की बातें आपको बताएंगे खुदाओं के कलाम में से, जो आपके मन को खुश कर देंगी, आपका हृदय खुशी से भर जाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने बहन भाई जो है बचपन से चांद को देखना पसंद करते थे, खुशी मिलती थी छोटे होते जब चांद देखते थे, रोशनी 1 2 3। किसको रोशनी पसंद है चांद की? जब रात को उसकी रोशनी 1 2 3 4 5 तकरीबन लोग पसंद करते हैं चांद को देखना। और अगर मैं आपसे कहूं, कोई कहे कि भाई चांद पे जाना चाहेंगे आप, तो कितने हाथ उठेंगे? किस किस का दिल करता है? हंसने की बात नहीं है, ये तो कह सकते हैं जी, कह सकते हैं कि जी हम जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हमारे पांव उधर पड़ जाएं, बड़ी खुशी। लोग तो यूरोप आने के लिए इतने परेशान होते हैं, कनाडा जाने के लिए परेशान, और अगर किसी को फ्री में कह दिया जाए कि आपको चांद पे लेके जाया जाएगा, तो उसके मन कितना खुशी से भर जाएगा। लेकिन ये काम थोड़ा सा मुश्किल भी है, कोई इतना आसान नहीं है। 1972 में अमेरिका ने जब अपने लोगों को चांद पर भेजा, तो $25 बिलियन का इस्तेमाल हुआ। कितना? $25 बिलियन का। और 12 आदमी जो चांद पे गए, और अगर एक आदमी का हिस्सा लगाया जाए तो $2 बिलियन का इस्तेमाल हुआ एक आदमी के लिए। ठीक है? तो अगर आज के दौर में अगर कोई चाहे कि मैं चांद पे जाऊं, ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी अमेरिका में खुल चुकी हैं जो कोशिश कर रही हैं लोगों को वहां का सफर करवाने के लिए, तो एक आदमी 20 से 30 बिलियन डॉलर इस्तेमाल करेगा चांद पे जाने के लिए। तो एक आम आदमी जो हमारे जैसा आम काम करने वाला बंदा, जो $800 लेता है और वो सारी जिंदगी काम करे, तो कितने डॉलर कमा सकेगा जी? कितने यूरो कमा सकेगा? इतने डॉलर तो वो कमा नहीं सकता। हाँ जी, अगर वो 5 लाख यूरो अपने 50 साल में कमा भी ले, तो वो चांद पर तो जा सकता ही नहीं जा सकता। उसकी फैमिली भी जोर लगा जाए तो वो चांद पर नहीं जा सकता। अब शौक भी है जाने का। तो आज मैं दुनिया भर के मसीही लोगों को एक खुशी की खबर सुनाने जा रहा हूं। वो कहते हैं ना, सारे गुड न्यूज है तमाम मसीही लोगों के पास है, क्योंकि उनके पास ये पैसा तो नहीं है हर आदमी के पास। सोचे कि धरती पर जो इतनी दुनिया है, उनमें से 6 आदमी जा सके, तो क्या
वहां तक जा सकता है। तो मैं आपसे बात सिर्फ चांद की नहीं करता, मैं चांद से ऊपर की भी बातें आपसे करूंगा आज। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 16, 17 और 18 आयत मेरे साथ खुद कीजिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 16, 17 और 18 आयतें तिलावत करेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मगरिब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे। सुनिए, पहले जो मसीह में सोए सो गए वो जी उठेंगे, और फिर जो जिंदा बाकी होंगे, फिर जो हम ऐसे बोले जो हम जिंदा होंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। क्या करेंगी? खुदावंद का इस्तकबाल करें। जो हम यहाँ कीमत तो नहीं अदा कर सकते चांद तक जाने के लिए, मेरा यीशु मसीह आएगा, चांद से भी ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। और वे इतना हवा दे जाना है, कलीसिया हवा दे जाना है, पीछे न रह जानी तू बंदिया, रूदाए फरमाना है। पीछे न रह जानी बंदिया, रूदाए फरमाना है। मतलब देखिए कि एक बंदे को यहाँ से जाने के लिए, रॉकेट को चांद तक जाने के लिए कितने दिन लगते हैं कि 3 दिन लगते हैं। 3 दिन लगते हैं। कोई सफर भी कम नहीं है। और हमें जब यीशु आएगा 3 दिन नहीं लगेंगे, बल्कि उसी वक्त हवा दे उठ जाना है। तो यीशु ने सानू उठे ले जाना है। हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਾਲੇ यीशु मसीह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ है। हालेलुया। वहां ना रोना, ना बातों का पीसना, और ना ही दुख और ना ही तकलीफ होगी, क्योंकि यीशु ने जब आना है तो हवा दे छूट जाना है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। सारी जिंदगी काम करके चांद तक नहीं जा सकते। यीशु आएगा तो बादलों से ऊपर, चांद से ऊपर ले जाएगा, सूरज से ऊपर ले जाएगा, अपने तख्त के पास ले जाएगा। हालेलुया। कलीसिया खुश नसीब है इस बात की। हालेलुया। आप खुश नसीब लोगों में से हैं। और जो आप सब कुछ जानते हैं, खुदा कुछ एक बात आपसे कहता है कि आपको कुछ जानने की जरूरत है। क्या तुम नहीं जानते? खुदा आपसे एक बात अब कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते? यस लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत तिलावत करेंगे। यस लॉर्ड। देखो, आमीन। जी 3, 16, 17। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब 16 और 17 आयत। ये मैं सब उन बेटे और बेटों से बात करना चाहता हूँ आज दुनिया भर के और अपनी कलीसिया के, जो ये बात कहते हैं कि हम सब कुछ 80 सिस्टर को जानने हैं, सब कुछ जानने, उनके लिए खुदा कुछ बातें कह रहा है। जी, एक खास बात। क्या तुम नहीं जानते कि सुने, इस बात के लिए गौर करें। क्या तुम नहीं जानते? आपसे कह रहा है, अपने पड़ोसी से कह दो कि क्या तुम नहीं जानता? जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? ओ यस, तुम खुदा का मक़दस हो। यस, बड़ी प्यारी बात है। आज तक तुझे तो पता ही नहीं था कि तू खुदावंद का, तू तो ऐसे ही घूम रहा था, हैं? थोड़े से गोटा नंगा करके, थोड़े से ढिड नंगा करके, थोड़े से गिरबान खोल के, थोड़े से बाल खिला के, फिरंडिया से। तू नहीं जानता कि तू खुदावंद का, तू नहीं जानता इस बात को कि तू खुदावंद का। यस लॉर्ड। जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बस
यस लॉर्ड, किसका रुचि? खुदा तुम्हें बसा हुआ है। ओ यस लॉर्ड, कोई तो कहे कि खुदावन का रूह मुझ में बसा हुआ है। कितनी बड़ी और खुशी की बात है। यानी हमारा मदर मुझे टूट जाना है, ऐसी नहीं। देखिए कुछ गुब्बारे जो हैं वो मुंह से फुलाए जाते हैं और कुछ में गैस भरा जाता है। भरा जाता है जिन्हें मुंह ना फुलाए हुए गुब्बारे जमीन पे कितना गैस हो गई। जिन्हों के विच परमात्मा की आत्मा होगी वही हवा दे विच हालेलुया हवा दे विच उतर के जिन्हों के विच सुखियां भूखा भरिया हुई ने घमंड भरिया होया वो जमीन दे थले ही रहेंगे। जिन्हों के विच यीशु की आत्मा है वही हवा दे विच उड़ के बरस कर बात करेंगे। हालेलुया जी यस गॉड तगड़े बदमाश। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, अगर कोई सेकंड इस पर हमला करेगा, इसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा खुदा? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। Yes, Lord. अगर कोई इसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो खुदावंद उसको बर्बाद करेगा। खुदावंद का मकदस पाक है और वो बोलो कौन है? मैं हूं। यानी अगर तुम बोला जाए तो आप हैं, तो आप हैं। अपने पे हाथ रख लीजिएगा कि आप हैं खुदावंद का मकदस। और मकदस जो है वो है पाक। कितने लोग जानते हैं कि वो खुदावंद का मकदस हैं और वो पाक हैं? यस इस बात को ख्याल रखें। कुछ हाथ नहीं हिला रहे। अगर कोई नहीं है तो यीशु तो बात करेगा। हालेलुया हाथ उठाए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ही हैं, कोई और नहीं है, कोई और नहीं। आप चुने हुए हैं उसके। आपको उसने दुनिया में से लिया था। और एक बात कहता है, मैं थोड़ा सा टच आपको देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग थे जो गलत थे, लेकिन वो यीशु के लहू से धुल गए। मैं ये पढ़ना नहीं था चाह रहा, लेकिन आप लोगों की मदद के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अंदर अंदर परेशान होते कि हमने पहले ये गुनाह किया था, हम पहले ऐसे थे, तो शायद हमें ये चांस नहीं मिलेगा। मेरे साथ ग्रंथियों 6 बाब की आप आयत 9 से पढ़ दीजिए। यस गॉड हालेलुया। यस खोल के रखिएगा। मैंने कहा ग्रंथियों रखिएगा। पहला ग्रंथियों 6 बाब 9। जी क्या तुम नहीं जानते? सुनो जी, क्या तुम नहीं जानते? जो कहते हैं सब कुछ जाने को तो तुम्हें आज पकड़ रहा है। तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। जी क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस? सुनिए जी, आप गिनते जाइएगा, अपनी उंगलियों पे हिसाब रखते जाइएगा, जरा गिनते जाइएगा। जी क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? पहले बदकार लोग खुदावंद की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि उड़ना भी चाहिए। कहा होता है शरारती बच्चे ट्यूब में पिन लगा देते हैं तो हवा निकल जाती है। अगर आप उड़ने की कोशिश भी करेंगे तो फरिश्ते पिन लगा देंगे ताकि आप ऊपर जाने के काबिल ना हो। ये खुदावंद की बादशाही की एंट्री जिनकी नहीं होगी उनके लिए दुश्मन है। जी क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ। कहता है आप फरेब धोखा खाने की जरूरत नहीं है। ये मत समझ लेना कि हेरा फेरियां नहीं करिए, ठगियां नहीं करिए, हमारे भी उड़नी चाहिए। ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। तगड़े हो के लिसिया जी ना खाओ। ना रामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना आयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। जी क्या हो जाएगा? अब ये इतनी सारी चीजें हैं, ये लोग इंटर नहीं हो सकते, लेकिन इनकी एंट्री हो सकती है। इनकी एंट्री हो सकती है। इनको ये काम छोड़ने
पड़ेंगे, इनको सीधी राह पर आना पड़ेगा। तभी ये फिर निकल हो सकते हैं। इसमें से बत्तीरे अंदर से लोग हम भी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे अंदर से कुछ लगती होती होगी कि शायद मैं भी पहले ऐसा था। उसको हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, सोच रहा होगा कि मैं अब क्या करूं, तो खुदावन हर चीज का हल भी देता है। जी नीचे आइए इसके। और बाज तुम में ऐसे ही थे, बाज तुम में ऐसे ही थे, ऐसे ही थे, बाज तुम में से ऐसे थे, बढ़िया गाला काटते थे, झूठ बोलते थे, शराब पीते थे, दगाबाजी करते थे, हेराफेरी करते थे, बाज तुम में ऐसे थे। बाइबल बताइए साफ साफ के ऐसे थे, ऐसे लोग हैं, लेकिन शख्स और बाज तुम में ऐसे थे भी, मगर खुदावन यीशु मसीह के रूह से धुल गए। जी यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए Yes. और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। यस, क्या हो गए जी? अब इस शायद को बड़े प्यार से फिर से पढ़ दीजिए। और बाज तुम में ऐसे भी थे, और बाज तुम में ऐसे भी थे, सॉरी, और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, Yes. मगर तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम में एक बात पाई जाती है, यीशु के नाम में एक बात पाई जाती है, कुदरत पाई जाती है, उससे नाम आप हो जाते हैं, उससे बीमारियां चली जाती हैं, उसके नाम से, उसके नाम से, और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक रूह की से आप लोग क्या हो गए हो जी? और पाक हुए और धो दिया। यह है आपको पाक और साफ कर दिया गया है। आज तो चीकट से थे, आज तो गुनाह से थे, आज तो गलत कामों में से थे आप, लेकिन पहले यीशु के नाम से बदबूही जो आपके अंदर थी, दुष्आत्माएं जो थी वो निकल गई, दूर हो गई आपसे, और उसने अपने रूह से आपको धो दिया है। आपके जामे, आपके कपड़े तो गंदे थे, लेकिन मेरे लहू, यीशु के लहू से आप साफ हो गए, पाक हो गए, धुल गए, और अब आप सब पाक हैं मेरे यीशु के नाम से। आप सब पाक और साफ हैं और उसका मकदस हैं, और आपके अब बहुत बड़े बड़े काम शुरू होने वाले हैं। आप लोगों के लिए कुछ बड़े खास काम है। ऐसे नहीं मैं मुकद्दस हाँ, मैं पाक हाँ, तो पाक लोगों से खुदा कुछ काम देने वाला है, वैसे नहीं छोड़ने वाला। जैसे उसने धोया है, जिसे पाक किया है, उसके आप करदार से उसे जान पाएंगे। लिया तो बपतिस्मा हुआ है, लेकिन अभी तक हरकतें बदली नहीं हुई। आप उनके कामों से उनको जान सकोगे कि वो कैसे हैं। कहने से कोई बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन अमल ना करे तो वो नाकस बनता है। तो आप जो उसके पाक और साफ और धुले हुए लोग हो, खुदावंद आपसे काम देने लगा है जी। इसी में रहिएगा। करंथियों 6 बाब की 2 आयत मेरे साथ पढ़िएगा। पहला काम जो आपको देने जा रहा है खुदावंद। यस, क्या तुम नहीं जानते फिर बात वही आ गई कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? देखो, अब बोला है कि फिर तुम नहीं जानते, भाई क्या बात नहीं जानते। अब बोल रहा है खुदावंद, सुनो क्या बात आपसे कह रहा है जी। क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? ओ हालेलुया, मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। और अगर आप बंदा खुद ही ठीक ना हो तो वो दूसरे का इंसाफ क्या करेगा? इसलिए अपने रूह से धो दिया और आपको पाक कर दिया, ताकि मैं आपसे काम लूं कि आप दुनिया का इंसाफ करोगे। अब तो ये है मनुष्य की बात, आदमियों तक बात है। मेरा प्रभु आपको एक और बड़ा तोहफा देने जा रहा है। हालेलुया, लेने के लिए रसीद है। हालेलुया, हालेलुया, तगड़े हो जाओ जी। बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है, तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी तस्लील करने के लायक नहीं? यानी अगर आपस में कलीसिया में थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए तो आपस में मसलों को हल कर लो, क्योंकि आने वाले वक्त में आपने बड़े बड़े काम प्रैक्टिस तो हम तो शुरू कर लो, प्रैक्टिस हम तो शुरू कर लो।
क्योंकि साडे को यीशु ने बड़े काम लेने नहीं चाहिए। तो क्या हम दुनियावी मामले फसील ना करें? बस अगर तुम में दुनियावी दीनवी मुकदमे हो तो क्या उनको मुंसिफ मुकर्रर करोगे जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूँ, क्या वाकई तुम्हें एक भी दाना नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके? बल्कि भाई भाइयों से में मुकदमा होता है, बल्कि भाई भाइयों में मुकदमा होता है, और वो भी बेदीनियों के आगे। अब आप इसकी 3 आयत मेरे साथ पढ़िएगा, 6 की 3। क्या तुम नहीं जानते कि फिर आगे बात ही, फिर खुदावंद आपको एक दफा घंटी खटका कह रहे, क्या तुम नहीं जानते? फिर बात आ गई, मैं बोले नहीं जानता प्रभु, जानता प्रभु कह रहा तुम नहीं जानते। एक काम और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो क्या? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? ओ यस लॉर्ड, पहले इंसानों की बात हो रही थी, अब कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम फरिश्तों के इंसाफ करोगे? कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। आपको खुदा ने फरिश्तों के इंसाफ के लिए मुकर्रर कर दिया है। कभी शिक्षा देके थोड़ी सी इंसान की भी होनी चाहिए, तेरा भला मैं फरिश्तियां का इंसाफ करा था। आपने सारा दिन बुराई, इधर बुराई, उधर बुराई, बुराई, इधर ठगी, इधर ठगी। दिन में 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा शिक्षा दिखे कि मैंने फरिश्तों का इंसाफ, मैंने इंसानों का इंसाफ। यानी यूं आपसे कहता हूं मैं कि आप इंसानों का इंसाफ करें। यानी पंजाबी जी कही थे जज मुकर्रर हो गए थे। हालेलुया। जज मुकर्रर हो गए थे, तो जज भी झूठी बोलता है तो फिर वो जज ठीक नहीं है। तो सोचने की जरूरत है, सारा दिन ध्यान देने की जरूरत है कि खुदा ने मुझे धो दिया, बात कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि तुम्हें इंसानों का भी इंसाफ करना है और फरिश्तों का भी इंसाफ करना है। तो अब मुझे कैसे रहने की जरूरत है? मुझे तो चंगा रहने की जरूरत है, ठीक रहने की जरूरत है, मुझे हर रोज शीशा देखने की जरूरत है। और मुझे याद आना चाहिए, भैन जी भी देखे मम्मी इंसाफ करना, बाजी देखे मम्मी इंसाफ करना, बच्चे देखे मम्मी इंसाफ करना। तो अपने आप को पहचान लो और ये जान लो कि हम में खुदावंद की आत्मा बसी हुई है। जब टेलीफोन पे बुराइयां करते हो तो सामने शीशे में भी देख लीजिएगा कि हमें प्रभु की आत्मा बसी हुई है। आत्मा बसी हुई है, मैंने झूठ बोलने की लोड़, अब मैं फ्रॉड, हम बुराइयां, क्योंकि ऐसे लोग खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तगड़े होकर यीशु के नाम में हालेलुया। यस लॉर्ड। अब मेरे साथ चलिएगा 6 बाब की 19 आयत में। क्या तुम नहीं जानते? फिर खुदा कह रहा है, आज तो पकड़ेगा आप सब। यस लॉर्ड हालेलुया। कहते तुम जानते नहीं, कोई बात जानते नहीं, कहां जाए पहले ये शुरू कर देते हैं। कहते हैं तुम नहीं जानते, तो कहते नहीं ऐसे जान के प्रभु से सब जान के, लेकिन खुदा कहते कि तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। अब क्या नहीं जानते जी? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मक़दस है? और फिर कोई बात आ गई कि तुम्हारा बदन जो है रूह कुदुस का मक़दस है, यानी आप में खुदावंद का रूह बसा हुआ है। पहले तुसी दसो जरा, क्योंकि मैंने इसके बारे में अच्छा, जब घर को बहुत साफ सुथरा कर सकते हैं तो 35 दिन का सिखा गए, तो बच्चे जूतियां बाहर उतार देते हैं, घर वालों को बोलते हैं कि जूती बाहर उतार दीजिए, कभी नंगे नीचे आ गया, ऐसे थले पै जाने हैं, नंगी पैरी थे आने हैं, क्योंकि साफ सुथरा है। हाँ, इसकी मीन्स जब आप में एक बार पवित्र आत्मा बसी हुई है तो बुरी बातों को बोलो ना, हमसे दूर रहे हैं। अपने कमरे में तो बड़ी सफाई रखते कि कलीना तो जुतियां मार नहीं देते हैं, ते अपने बदन दे विच ये गल मुकर्रर कर दो, हर बुरी चीज को इससे दूर कर दो। कई दफा देखा होगा, भाभी जी से बोलता हूँ, पाकिस्तान में जब वो सफर करते हैं बस में
और यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे पसीने की बड़ी आती है ना, इंडिया की आएंगी ना, तो क्या करेगा, क्या से सीट चेंज करी थी चलती ना, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बस से उतर जाते हैं, कहते पाजी जी क्यों पाजी को बड़ी बहुत वो आ रही है। तो आप जिनसे पसीने की स्मेल आती है दूरी इख्तियार करते हो और अपने बदन में, अपने मुंह में गंदी गंदी चीजें डाल लेते हो, पीने की, पान की, नशे की, इस तरह की चीजें अपने बदन में ले लेते हो, दूसरे के पसीने से भागते हो, तो इन गुनाहों से भी भागो यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, दूर हो जाएंगे। यस जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है? यस सर। अच्छा, इस बात पर गौर करने की जरूरत है, इस बात पर बहुत गौर करने की जरूरत है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, उसका बसेरा है। और पवित्र आत्मा ऐसे नहीं जाता, वो सिर्फ कुछ बातों से जाता है, पुरंजिता ऐसे नहीं होता, गंदता ऐसे नहीं होता। जब आप गुनाह करते हैं, जब आप इस हैकल को खराब करते हैं, उस वक्त उसकी दूरी हो जाती है आपसे, क्योंकि वो तो बसा हुआ है, वो तो अंदर है ना। तो जब आप चाहेंगे तो उसे भगाएंगे दूर, वरना वो आपसे दूर नहीं जाता, वो तो आपके अंदर बसा हुआ है, आपके दिल के अंदर रहता है। जी, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। जी, अब ये बड़ी प्यारी बात है, बहुत प्यारी और खूबसूरत बात है, क्योंकि और तुम खुदावन की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। कई दफा जिन लड़कियों की मंगनी हो जाती है, जिन लड़कों की मंगनी होती है, वो ये बात कहते हैं कि 80 चल मांग लिया हूं, असी किसे दे नहीं, असी मंगे हुए हैं। वो बात जानती है, वो लड़का भी जानता है। इसी तरह ये बात भी कुछ इसी तरह की है। और तुम अपने नहीं हो, नहीं ऐनी वाला को नहीं जान रहे थे, ऐनी इधर उधर को नहीं जा रहे थे, ऐनी गलत काम करते जा रहे हो, तुम तो अपने हो ही नहीं, तुम तो अपने कोई है जिसने आपको अपने लिए चुन लिया है। उन्होंने साडे नाल बंधन बन लिया है, वो हम साडे हो गए, असी हम उन्होंने हो गए। कुछ ऐसा हो गया आपके साथ जी, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। यस, अब तुम कीमत से इधर ये टेलीफोन मुझे जी, अगर मैं बोलूं कि मेरा है, तो एक बच्चा बोलेगा पास्टर जी मैं खरीदा, मेरे को पर्ची है, मैंने कीमत वोडाफोन दे विच दित्ती थी, मेरा है। मैं बोलूं नहीं मेरा है, ये बोलेगा बच्चा मेरे पास सबूत है कि ये टेलीफोन इसका है, इसने खरीदा, इसके पास इसकी रसीद है, इसके बगैर ये इस बात के लिए मुझे ना कहता कि ये मेरा है। समझ गए इस बात के लिए? समझ में आ रही बात? इसने इसके पैसे दिए, इसलिए इसका हक है, ये मुझसे लड़ सकता है, झगड़ सकता है, और अगर मैं भी इसे ताकत दिखाऊं तो ये कलीसिया को इकट्ठा कर सकता है, बात कर सकता है। फिर कभी मेरे नाल ज्यादती हो गई, मेरा टेलीफोन ले लिया, टेलीफोन तो मैं खरीद के ले आया। सब कह सकता है बच्चा कि मैं टेलीफोन खरीद के लेकर आया, अपोजिट सी जैसे हम कहते हैं, रसीद जो है वो इसके पास मौजूद है। इस तरह आप भी अपने नहीं हो, मेरे पास रसीद है, मेरे पास रसीद है किसने आपको खरीदा हुआ है। मैं आपको शुक्र करूंगा कि किसने आपको खरीदा है। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल
कौन कौन है जो खुदावंद का जलाल बदन से जाहिर करना चाहता है? यस लॉर्ड, अपने बदन से जब आप चलो तो खुदावंद का जलाल नजर हो। जब आप खड़े होकर दुआ करो तो मेरे खुदावंद का जलाल नजर आए। जब आप सुपरमार्केट में जाओ तो मेरे खुदावंद का जलाल नजर आए। जब आप अपने आस पड़ोस वालों से बात करते हो तो मेरे खुदावंद का जलाल नजर आए आप में से। और आपकी कीमत कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं है। आपकी कीमत ऐसी नहीं है कि मेरे यीशु ने आप सबकी खातिर अपनी जान दी और अपना लहू बहाकर आपको मोल ले लिया है। मेरे पास आपको लिखी है, मेरे बाइबल और इस तारीख की बात की गवाह है कि उसने आपके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। इसीलिए कहता है कि तुम मेरे हो। यस, तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम हमारा नहीं हो। हमारा लोग होते हैं दर उधर इधर जिधर मर्जी जो मर्जी खाते, जिसकी कीमत अदा की हो, यस, और भारी कीमत अदा की हो, सोच सकते हैं उसकी कितनी हिफाजत। जब आप घर में अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं डेकोरेशन की, कोई इस्तेमाल करने की चीज आते हैं तो बच्चों को भी कहते हैं बड़ा महंगा फ्रिज आया है बेटा, खराब लाना शाना नहीं लानिया। बहुत महंगा टेलीफोन आया है, इसको खराब नहीं करना, नीचे ना गिरा देना बेटा, 2000 यूरो का आया है, 2500 यूरो का आया है, कहीं गिरा मत देना इसको। तो आपकी तो कीमत कहीं ज्यादा है और आप में ख्याल रखना है। हालेलुया। अब कुछ लोग जो है वो थक गए हैं, परेशान हो गए जिंदगी से, इधर उधर समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। खुदा मुझसे भी बात करना चाह रहा है और यही बात करना चाहता है कि क्या तुम नहीं जानते। नए आयतनामे में कितनी दफा खुदा ने बोला है, बहुत दफा आपसे कह दिया कि क्या तुम नहीं जानते। अब ऐसे लोग जो जिंदगी से हवादार हो गए हैं, थक गए हैं, परेशान हो गए हालातों से, उनसे भी खुदा कुछ बात कर रहा है। आप लोगों को क्या क्या खुदा ने दिया है कि इंसानों के फैसले करने को सब थाप करना है, फरिश्तियां दे दी। हाँ जी, इंतजाम करना, थोड़ा जेंट्स जेटा थोड़े देर टाइम करके कुर्सियां के बैठ जाना, मतलब एक डाल ले। हाँ, ऐसे धीरे धीरे से नहीं, आपने फैसले करने और ढीलापन नहीं होना चाहिए, पूरे तगड़े होने चाहिए। लेकिन जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे भी वक्त आते हैं कि इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर समझता है, थका हुआ समझता है, परेशान समझता है, और उसके लिए भी खुदा एक बात आपसे कहना चाह रहा है। और मेरे साथ चलिए यशायाह की किताब में आखिरी हवाला पढ़ेंगे हम, यशायाह 40 उसकी 28 से 31 आयत तक पढ़िएगा। यस, तगड़े होकर यीशु के नाम में हालेलुया। जी, आपकी जिंदा नाम है यशायाह उसका 40 बाब और 28 से 31। यस लॉर्ड, हालेलुया। क्या तू नहीं जानता? ओ यस लॉर्ड, फिर बात हो गई कि क्या तू नहीं जानता? क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी वो तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं? आपको इस बात का पता है जी? क्या कहा खुदावंद ने? क्या तू नहीं जानता? अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू नहीं जानता कि साडा यीशु मसीह कभी थकता और मादा नहीं होता ना जी। क्या तू नहीं जानता? क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी और तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मादा नहीं होता? क्या नहीं होता? ना थकता है ना मादा होता है, ना मादा होता है। उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। और इतना तो बात नहीं, हिकमत है जैसे इंसान की हिकमत खत्म हो जाती है आके। ये तो बड़ा रोशनी का है, जहाँ लोगों का दिमाग खत्म हो जाता है वहां से हमारे खुदाओं के काम शुरू हो जाते हैं, वहां खुदाओं के काम शुरू हो जाते हैं। और ये भी गल नहीं सी पता
यस कहता पता जी हालेलुया। वो थके हुए को जोर बख्शता है, वो थके हुओं को जोर बख्शता है। जो थकावट महसूस करते हैं, जिस्म में थकावट महसूस करते हैं, और अक्सर चर्च के टाइम थकावट होने लग जाए तो वो अक्सर क्या मानते हैं इस बात को, वो पूरा हफ्ता काम करके चर्च के लिए जो थकावट होती है उन्हें आज तवानाई मिलेगी मेरे यीशु के नाम से। हालेलुया। वो थके हुए को जोर बख्शता है, उनको जोर बख्शता है जो थके हुए हैं, और ना तवान की तवानाई को ज्यादा करता है। जिसमें तवानाई की कमी है उसको ज्यादा कर देता है। छोड़ोगे, चमकाओगे, पूरे तगड़े हो जाओगे यीशु के नाम में। चिट्ठी नौजवान भी थक जाएंगे, यस लॉर्ड, नौजवान थक जाएंगे, थक जाएंगे। आज दिल्ली कर रहे हैं पास्टर जी, आज थके हुए हैं, कह सकते हैं नौजवानों की बात हो रही है, थक सकते हैं। लेकिन नौजवान भी थक जाएंगे और बांधा होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। यस, सुरमा वो जो जंतु हैं, जो लड़ने वाले हैं, वो भी गिर पड़ेंगे। क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता? कैसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा कि जो हैं फौजी जंग लड़ने वाले हैं, बहुत सुरमा हैं, वो भी गिर पड़े, बिल्कुल गिर पड़ेंगे। जी। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले, यस, आप चलिए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। यस लॉर्ड, जो खुदावंद का इंतजार, कितने लोग हैं जो खुदावंद का इंतजार कर रहे थे? यस लॉर्ड, उनके लिए भलाई होने जा रही मेरे यीशु के नाम से। मैंने कहा चंगाई होने जा रही है यीशु के नाम से उनके लिए। आज बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से, आजादी आएगी ते हमारे विच। हालेलुया, तगड़े हो जाए यीशु के नाम से। जी। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे फॉरनसी टाइम दोबारा से आपको एक ताकत मिलेगी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। कामों की मानी बाल ऊपर से उड़ेंगे, यस, तो दौड़ेंगे और किनके माने उड़ेंगे? कामों की माने उड़ेंगे। ये जो यीशु को मानने वाले हैं उनके अंदर सुस्ती होगी जी। जिसने मुझसे कहा पास्टर जी दिल नहीं कर रहा है, सोच लो कि खुदावंद का कलाम काम नहीं कर रहा उसके अंदर, जिसके अंदर सुस्ती भर गई है उसके अंदर कलाम काम नहीं कर रहा। आज खुदावंद आपको तंदुरुस्ती दे रहा है, ताजगी दे रहा है, ताकि चंगे हो जाए, तगड़े हो जाए, उकाबों की तरह उड़े आप यीशु के नाम से। जी। वो काबों की मानी बाल ऊपर से उड़ेंगे, यस, वो दौड़ेंगे और ना यस, वो क्या करेंगे? दौड़ेंगे और चलेंगे और मना ना होंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। कोई तो बोले कि ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो गया यीशु के नाम से। मैं दौड़ूंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं जिंदगी की किसी जंग में नहीं हारूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मेरे नाम नाल है। नासी थकना ते नासी अपना गीत गाने दाऊद को नचना। यस, हालेलुया। गीत गाने यीशु दे ते दाऊद को हालेलुया। ऐसे मेरे पास यीशु के नाम दे विच चंगे हो जो यीशु के नाम दे गए एक भरपूर शुक्रगुजारी करे यीशु के नाम से। हालेलुया। जिसको तवानाई मिल गई, जिसको बहाली मिल गई, शुक्र करे खुदावंद के नाम से। ऐसे नहीं उठ के जाना है आपने, ऐसे नहीं उठ के जाना है, आज बादलों से भरकर जाना है आपने। एक मिस्त्री को एक राज की बात आपको बताऊं ताकि आपके काम में आ जाए कि जब आदम और हवा को बनाया तो क्या किया खुदावंद ने? उनके अपने अंदर ऐसे, और वो क्या हो गए? जीती जान हो गए। फिर नए ऐहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों को एक बात कही। वो क्या थी? कि पाक रूह लो, और उन पर क्या किया? भूखा, और वो क्या हो गए? इसका मतलब था वो भी मर गए थे,
बताऊं कैसे? किस बात पे मारे हुए थे? डर गए थे हमें क्या होगा, क्या मुसीबत पड़ गई हमारे पे, हमें भी मार दिया जाएगा, हमें भी। तो खुदावंद ने जब पाक रूह दिया तो उनमें भी जीवन आ गया। अगर दिल में डर है, अगर दिल में खौफ है, अगर आपके दिल में कोई परेशानी है, तो आज पाक रूह ले लीजिए। ओ यस लॉर्ड, एक नया जीवन शुरू करें यीशु के नाम से। मैंने कहा कि एक नया जीवन शुरू करें यीशु के नाम से, भरपूर ताकत के साथ। और वो जो शागिर्द निकले तो उन्होंने एक ही वक्त में, एक ही प्रचार में 3,000 लोगों को बचाया। हालेलुया, नया जीवन आ गया था। मुक्ति गई, उनमें आ गई। रूह तो पहले भी थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा अंदर आ गया, बात रूह आ गया, तो वो जिंदगी में बड़े बड़े काम करने लगे। आज के बाद यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए। रूहों को बचाने वाले हों, वो बंधन को तोड़ने वाले हों, खुदा उनका पाक आज कसरत के साथ आप में काम करेगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। खुदा उनका पवित्र आत्मा आपको भरता जाएगा, भरता जाएगा और खास करता जाएगा आपके जीवन में। यस लॉर्ड, रिसीव कीजिएगा, रिसीव कीजिएगा। ईमान और यकीन रखने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। आज खुदा का पाक वो आपके अंदर ऐसा काम करेगा जो पहले कभी नहीं किया। आज खास तरीके से खुदा अपने रूप से भरता जा रहा है, आपको भरता जा रहा है, छूता जा रहा है, छूता जा रहा है। नया जीवन दीजिए। यस यस, तगड़े हो जाइए खुदा के नाम में। यस यस यस, बढ़ते चले जाएं, तरक्की पाएं, कामयाबी पाएं आप। खुदा ने आपको नई ताकत दी है, आपको हिम्मत दी है और आपको मुकर्रर कर दिया है कि आप फरिश्तों को भी फैसले करें। अगर आप